एक हाथ को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है मेरे नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। जरा और मोहब्बत से बोले पूरा मजमा, आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, जितने मर्द हजरात हैं अपने अपने एक हाथ को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके मदीने वाले आका खातूने जन्नत के बाबा हजरत हसन, देखिए नकीब साहब क़िबला जी, आपकी गुफ्तगू में तो वो सलासत है। हमने मिसाल भाई से कहा ये हजरत की नकाबत यहाँ लोगों के ऊपर से बाउंस कर रहे हैं जी, इसलिए कि मतलब ये लोग ऐसा भाषा समझेंगे जो भाषा हम बोलें जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चचा, क्या नाम हुआ चचा आपका? माशाअल्लाह शफीक नाम है। अल्लाह शब्बीर साहब, माशाअल्लाह। ये हमारे चचा शब्बीर साहब ने इंडियन 200 का नोट दिया है। अल्लाह ताला इनके उम्र में 200 साल बढ़ा दे। क्या चाह रहे हैं, किस साल में कब्रिस्तान चले जाएं? अजीब टेंशन है भाई। उनकी उम्र के लिए दुआ कर रहे हैं, आमीन नहीं बोल सकते हैं? और मोहब्बत से बोले आमीन। जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके आगे से लेकर के पीछे तक, हम अपने बुजुर्ग को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। जवानों, हर मोड़ पे, बाजार में, चौक पे, चौराहे पे, मकान में, दुकान में, ससुराल में, आप हर जगह जवानों स्टील बॉडी आप दिखाते हैं। इसलिए जवानों आज आप अपनी ताकत का मुजाहरा कीजिए। जरा जवानों आप अपने हाथों को मदीने वाले आका के नाम पे उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर आवाज में दम है और जिनको मदीने वाले आका से जितनी मोहब्बत है, इसलिए कि हम आप सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा आपका अकीदा है, ईमान है कि हम मदीने वाले आका को मदूदाबाद की धरती पे पुकारेंगे और हमारे आपके आका हमारे आपके पुकार को मदीना शरीफ से समाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। जिनके अकीदे में जितनी पुख्तगी है उसी पुख्तगी का वास्ता है। दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा करके जरा और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। और या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेरा हम सुन्नियों का बेरा, वो ख्वाजा के दीवानों का बेरा, मसलक के आला हजरत के मानने वालों का बेरा, मिलादे मुस्तफा मनाने वालों का बेरा, मदूदाबाद के मुसलमानों का बेरा। बोलिए ना, जवाब दीजिए ना। माशाअल्लाह। देखिए अल्लाह ताला जब बुढ़ापे में ये आलम है, जवानी में क्या आलम है। मोहब्बत से बोलिए। ये हमारे मदाहे खैरुल अनाम बुलबुल बाग़े मदीना, शायर फितरत, हिंदुस्तान और नेपाल और बांग्लादेश का अजीम लहजा, जिनको दुनिया मिसालुद्दीन मिसाल मुजफ्फरपुरी के नाम से जानती और पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 40 रुपया इंडियन दिया है। अल्लाह ताला ये 40 रुपया देने के सदक़े इनको एक साल में 40 लाख का मालिक बना दिया। हर जगह सुभान अल्लाह, यहाँ सुभान अल्लाह। नहीं मुसलमान का क्या होगा कब्र में? कि रुस्तम भाई इससे फरिश्ता पूछेगा बता तुम्हारा रब कौन है जी, क्या से क्या बोल के चले निकलने की कोशिश करेगा। ए बाबा क्या हुआ, क्या अफरा तफरी है भैया? अल्लाह ताला इनकी कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मुसलमानों, ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है मेरे नबी के नूर का जलवा दिखाई देता है। और ये आरज़ू है मेरी, ये तमन्ना है मेरी, ये ख्वाहिश है मेरी कि वहाँ जाके मेरी जान निकले। मोहब्बत से बोले और मोहब्बत से बोले। इकबाल अहमद को सुनना है तो आप बोलते रहे, इकबाल अहमद को सुनते रहे। इंशाअल्लाह 1 घंटा 45 मिनट के बाद हम शुरू होते हैं और
3 घंटा 40 मिनट तक हमारी तकरीर होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, मगर आप बोलते रहे। अगर हमसे बोलवाना है आप बोलते रहे। ये ख्वाहिश है मेरी, ये तमन्ना है मेरी, ये आरज़ू है मेरी कि वहाँ जाके मेरी जान निकले जहाँ से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहाँ से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये मदूदाबाद नाम है ना, मदूदाबाद के जितने भी कमेटी के नौजवान हैं, आप तमामी हजरात काबिल तारीफ नहीं बल्कि काबिल मुबारकबाद है ना। इस कलील आबादी में, छोटी सी बस्ती में आपने हिंदुस्तान और नेपाल के अजीम खुतबा है ना, अजीम शोरा और इतने बेहतर नकीब को आपने बुलाया है। शायद हमारे ख्याल से नकीब बावकार हजरत अल्लामा मौलाना रुस्तम इकबाल निज़ामी साहब शायद पहली बार आपकी दयारे मोहब्बत में इनकी हाजिरी हुई है। अब हम कन्फर्म नहीं है कि इससे पहले भी हजरत आए हैं या नहीं आए हैं, मगर शायद पहली बार हाजिरी। इतने बेहतर नकीब अल्हम्दुलिल्लाह जो जलसे के पूरे कमान को अपने हैंड ओवर किए रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा कामयाबी की तरफ रवा और दवा है। एक शेर सुनिए आप। एक पंडित है जिसके माथे पे चंदन और टीका है, हाथ में कमंडल है, जब रोड पे चलता है तो राम के नाम का माला जपता है, मगर जब तन्हाई में बैठता है तो इसके मुस्तफ़ा में कलम को उठाता है और इसके मुस्तफ़ा में कलम को उठा के यूं लिखना शुरू करता है, या रसूल अल्लाह शमशो कमर को मुट्ठी में दबा दे, कौनैन की नेमत को आंखों में छिपा ले, फिर पूछ पंडित कालिका प्रसाद से कि ऐ पंडित कालिका प्रसाद बता तू क्या ले, तो कालिका प्रसाद तरफ कर बोले नालैन मुस्तफ़ा को मेरी आंखों से लगा दे, नालैन मुस्तफ़ा को मेरी आंखों से नालैन मुस्तफ़ा को मेरी आंखों से लगा। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह ताला इन उलमा की कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बोलिए आमीन। ये हमारे चाचा नारा लगा रहे हैं, नारे तकबीर। 70 साल की उम्र के आदमी है भाई, 70 प्लस ही होंगे। वो 60 है, 60 है। फिर गैरत आपको नहीं, आपकी गैरत क्या कह रही है? आप 30 साल के आदमी हैं, वो अकेले नारा लगा रहे हैं। बताइए 84 साल की उम्र के आदमी नारा लगा रहे हैं। जीप टेंशन कब बोलिएगा? कब आपकी ज़बानें खुलेगी? कब आप मुंह को खोलिएगा? कब तक आप खामोश रहेंगे? अच्छा, नारे तकबीर के जवाब में क्या बोलते हैं आप? जोर से बोले, क्या बोलते हैं? अल्लाहु अकबर का सीधा साधा माना मतलब क्या होता है? अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह तो रब के किबरियाई की सदा बुलंद करने में कोई टेंशन होनी चाहिए, कोई दिक्कत होनी चाहिए, कोई परेशानी होनी चाहिए। आप अल्लाह के किबरियाई की सदा बुलंद करने में आप अल्लाह के किबरियाई की सदा बुलंद करने में आपको टेंशन होता है। आप ज़बान खोलना नहीं चाहते हैं, आप आवाज़ को बुलंद नहीं करना चाहते हैं, आपकी ज़बान बंद है, आपकी आवाज़ खामोश है। आज कोई ऐरा गैरा नत्तू खैरा उठता है और ये कहता है दुनिया से मजहब इस्लाम और कुरान के मानने वालों को मिटा देंगे। आज कोई बौराहा उठता है और कोई बौराहा उठ करके बोलता है कि अज़ान को बंद करो। कोई बगलोल उठता है और बगलोल उठ करके ये बोलता है, बगलोल उठ करके ये बोलता है कि मुसलमानों को दुनिया से मिटा देंगे। हम इन औराहा बौराहा अगलोल बगलोल से कहना ये चाहते हैं, अबे बगलोल तूने दुनिया के हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, तूने भारत के इतिहास को पढ़ा नहीं है। अरे हम उस गरीब नवाज के मानने वाले हैं जो मेरे गरीब नवाज जब भारत में आए थे और जब अपने ऊंट को बैठा दिए तो पृथ्वीराज चौहान की पूरी फौज मिल करके गरीब नवाज के बैठाए हुए ऊंट को जब पूरी फौज हटा न सकी, जब गरीब नवाज के बैठाए हुए जानवर को वो लोग हटा न सके, तो आज भारत में बसे हुए गरीब नवाज के गुलामों को तुम लोग भारत से कैसे मिटा पाओगे? नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, खाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान, हज़रत
चतुर्वेदी। क्या बात है। इन बगलोलों को पता नहीं है वक्त का इतना बड़ा मक्कार शैतान जमाना बवाले जमाना अबू जहल इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया मगर इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। अबू लहब इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। उतबा शैबा इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। कारून नमरूद शद्दाद फिरौन यजीद शिमर इस्लाम और कुरान को मिटाने आया था, खुद मिट गया मगर इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। जब इतने बड़े बड़े मक्कार मिट गए तो आज अमेरिका हो या इजराइल हो या इस्लाम और कुरान को कैसे मिटा पाएगा। इसीलिए तो मैं हर एक जलसे में कहता इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक ठाक है आप लोग? कितने लोग खैरियत से नहीं है? नहीं है खैरियत से? खैरियत से है ना चाचा? वैसे भी आपका पासपोर्ट तैयार है, कब वीजा लग जाएगा ठिकाना ही नहीं है, पेट में आत नहीं है आपके। जी लाइसेंस बढ़ाइए, आप किस इंतजार में है? दोबारा चांस मारने के चक्कर में है तो हाँ, लाइसेंस ना बढ़ाइए, प्रूफो नहीं हो पाएगा किधर वाले हैं। गलत बोल रहे हैं, इसको ना बढ़ाइए चाचा। कसम खुदा की सुनिए, ये ना सोचिएगा दाढ़ी वाला खूबसूरत नहीं होता है। जी एक जवान हमने रुस्तम भाई, हमने कहा बाबू दाढ़ी क्यों नहीं रखते? बोला हजरत अभी तक शादी नहीं हुई। हमने कहा अरे बौरा शादी से क्या मतलब है दाढ़ी का? बोला हजरत आप समझ नहीं रहे। बोले क्या समझाना चाहता है बताओ? बोला हजरत दाढ़ी रख लेंगे, जो खूबसूरत लड़की होगी वो दाढ़ी वाला को निगलेक्ट करती है। हमने कहा बे बौरा मौलाना से ज्यादा खूबसूरत बीवी किसी के पास है? मौलाना से ज्यादा खूबसूरत बीवी किसी के पास है? अल्हम्दुलिल्लाह है ना। मगर सुने हमने कहा बोरा दाढ़ी रखता क्यों नहीं? बोला हजरत हम दो भाई। हमने कहा ठीक है। कहा हजरत एक भाई की उम्र 26 साल हो गई। हमने कहा ठीक। कहा हजरत 26 साल उम्र हो गई, शादी नहीं हुई। हमने कहा क्यों नहीं हुई? कहा हजरत जहाँ से भी रिश्ता आता है, मेरा भाई जब से बालिग हुआ है कभी दाढ़ी नहीं कटवाया, कभी दाढ़ी नहीं कटवाया। जहाँ से भी रिश्ता आता है लड़की वाले फोटो खींच के ले जाते हैं, घर जाकर के जवाब देते हैं कि हमारी बेटी कह रही है कि दाढ़ी वाले से हम शादी नहीं करेंगे। हमने कहा बे बौराहा वो लड़की जो कह रही है दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे, अगर भारत का हर एक नौजवान अपने चेहरे पे दाढ़ी रख ले फिर भारत की लड़कियां जाएंगी कहाँ? कसम खुदा की मुसलमानों जवानों सुनो, अगर जिंदगी में नेक बीवी चाहिए, खूबसूरत बीवी चाहिए, खूबसूरत बीवी चाहिए, नेक बीवी चाहिए, पाबंद शराब बीवी चाहिए, तो चेहरे पे आज जलसे से उठो और कल से चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा को सजा लो। कसम खुदा की तुम्हारी बीवी मोहल्ले में सबसे ज्यादा खूबसूरत मिलेगी। इस मजमे में कोई एक ऐसा जवान हाथ उठा के वादा करे कि मौलाना कल से हम दाढ़ी रखेंगे। एक जवान कोई एक जवान हाथ उठा के बोल दे कि मौलाना माशाअल्लाह। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? खड़ा है नाम बोलिए। नूर मोहम्मद मुमताज, बहुत लंबा नाम रखे हैं। इधर आइए, इधर आइए। अरे हम मसलक का ना काम करना पड़ता है भाई, ये लोग सुधरेगा कैसे? हम लेते हैं तो देते भी। आइए नजराना आप भी कुछ लेके जाइए। नूर मोहम्मद भाई दाढ़ी रखिएगा ना, चाप के चक्कर में नहीं ना पड़िएगा, कल से नहीं ना कटवाइएगा। उधर चेहरा कीजिए, इनको पहचान लीजिए। अगर ये दाढ़ी कटवावे तो मेरा मोबाइल नंबर लीजिए 9308455213, फोन करके बोलिएगा। ये जहाँ इनका घर है इनके घर पे पहुँच जाएंगे। ये नजराना हमारी तरफ से रखिए, गुटखा पान नहीं खाइएगा, है ना। अल्लाह ताला इस नूर मोहम्मद भाई को सलामत रखे। अब मुसलमानों अच्छा सुनिए, अभी तक तकरीर हम शुरू नहीं किया, आधा घंटा निकल भी गया। अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा मेरे नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है।
अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ संस्कृत हम पढ़े। इजाजत है? इजाजत है? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए पीछे वाले आप भी जरा तरफ के बोले सुभान अल्लाह। मुख्यतम अवतारतम नियारतम शक्तिमानम सुंदरम बलवतम विश्वस्य मनोस्त्यम इंद्रम सुतलम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगजूरम जगनियारम मंगलम महा मुख्यतम अवतारतम जगद्गत्यम शुद्धतम अविष्कारम मनुष्यतम ईश्वरनम मंगलम शांत्यम महा मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। गिलास क्या है? गिलास 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 है? गिलास क्या हुआ? खाली नहीं ना खाइए। यहाँ पे हिंदू समुदाय के लोग भी बैठे हैं ना भाई? हिंदू समुदाय के लोग भी बैठे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी बैठे हैं। जहन को करीब कीजिएगा, एक पॉइंट सुन लीजिए आप हमसे। ये क्या है? गिलास में क्या रखते हैं? पानी। आप लोग बंगाल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बगलोल, बंगाल है ये। बिहार में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बिहार के लोग पानी को क्या बोलते हैं? गलत बात बोलिएगा, जोल बोला जाता है यहाँ। क्या बोला जाता है? क्या पानी बोला जाता? बिहार, नेपाल, दिल्ली, यूपी, मुंबई में इस पानी को पानी ही बोला जाता है। आपका नाम क्या है भैया? संतोष कुमार जी। सुनिएगा, आप और से सुनिएगा। बिहार, बंगाल, यूपी, दिल्ली, मुंबई में पानी को पानी ही बोला जाता, मगर इसी पानी को बंगाल में ले चलिए। सदर जलसा, सरफरोश जलसा, अल्लामा इलियास कादी रज़वी साहब कबिला मद्दसिल आली व नूरानी उस्तादुल उलमा बैठे हुए हैं। इनकी दुआएं लेकर के मैं बताना ये चाहता हूँ, इसी पानी को बंगाल में ले चलिए तो बंगाल वाले क्या बोलेंगे? जल नहीं बोलते, जोल। क्या बोलते? जोल। इसी पानी को बंगाल से उठाइए, ले चलिए केरला में। उस्तादुल उलमा का एक शहजादा केरला में ज़ेरे तालीम है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है। हजरत भी केरला गए होंगे, सुने। इसी पानी को केरला में या तमिलनाडु में ले चलिए, वहाँ के लोग इस पानी को बोलते हैं तन्नी, एल्लो, नीर। माइंड को हाजिर रखिएगा, ये है भारत ही, है भारत ही, युग है भारत ही। बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई में पानी को पानी बोला जाता, मगर भारत में एक स्टेट है बंगाल, बंगाल वाले पानी को जोल बोल रहे। भारत में एक स्टेट है केरला, केरला वाले पानी को तन्नी, एल्लो, नीर बोल रहे। आप इस पानी को भारत से उठा करके अमेरिका ले चलिए तो अमेरिका वाले क्या बोलेंगे? जोर से बोले, क्या बोलेंगे? वाटर। अब इसी पानी को अमेरिका से उठा करके अरब में लाइए तो अरब वाले क्या बोलेंगे? माँ। क्या बोलेंगे? माँ। अब माइंड को हाजिर रखिएगा, है पानी, है पानी, मगर लोग अलग अलग नाम से, अलग अलग भाषा में, अलग अलग जबान में क्यों पुकार रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर, इस सवाल का जवाब ये मिलेगा। ऐ सवाल करने वाले सुनो, ऐ सवाल करने वाले सुनो। इसलिए लोग अलग अलग भाषा में, अलग अलग नाम से, अलग अलग जबान में पुकार रहे हैं। इसलिए कि जो लोग जिस समुदाय में रहने लगे, जो लोग जिस समाज में रहने लगे, जो लोग जिस कंट्री में रहने लगे, जो लोग जिस कल्चर में रहने लगे, वहाँ की जैसी जबान रही वो लोग अपनी अपनी जबान में पुकारने लगे। अमेरिका वाले लोग अपनी जबान में वाटर बोलने लगे, अरब वाले लोग अपनी जबान में माउन बोलने लगे, केरला वाले लोग अपनी जबान में तन्नी बोलने लगे, बंगाल वाले लोग अपनी जबान में जोल बोलने लगे। जो लोग जिस समुदाय में रहने लगे, समुदाय में रहने की वजह से, समुदाय समाज बदलने की वजह से, कंट्री बदलने की वजह से, जगह बदलने की वजह से लोगों की जबान बदल गई, लोगों का भाषा बदल गया, लोगों के बोलने की शैली बदल गई। जबान बदली है, भाषा अनेक है, मगर सबका माना एक है। चाहे कोई वाटर बोले। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म में 4 महान पुस्तक है। 4 महान पुस्तक
ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराण है। पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडीय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, तुलसी, रामायण, उपनिषद। अब आए मुसलमानों, एक और पॉइंट सुनिए, दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं है, दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं है। एक जगह जिक्र आया है दुनिया में कमोबेश 992 धर्म है। एक जगह जिक्र आया है, एक जगह जिक्र आया है दुनिया में कमोबेश 34,000 धर्म है। एक जगह जिक्र आया है दुनिया में 992, एक जगह जिक्र आया है दुनिया में 4400 धर्म है। मगर ज़हन को करीब कीजिए, चाहे दुनिया में 34,000 मजहब हो, चाहे 992 धर्म हो, चाहे 4400 धर्म हो, दुनिया के तमाम धर्म एक तरफ, दुनिया के तमाम धर्मों को अगर तराजू के पल्ले पे रखा जाए तो तमाम धर्मों को अगर तराजू के पल्ले पे रखा जाए और दूसरे पल्ले पे मजहब इस्लाम को अकेला रखा जाए तो तमाम धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। मजहब इस्लाम का पल्ला दुनिया के तमाम धर्मों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ सुन लिए, अब आगे बढ़े। अब हम कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं ऋग्वेद से भी, सामवेद से भी, अथर्ववेद से भी, यजुर्वेद से भी, पद्म पुराण से भी पढ़ेंगे और भागवत महान पुराण से भी पढ़ेंगे। माइंड हासिल है, माइंड हासिल है। जितने लोग हासिल हैं एक मर्तबा अपने अपने अब्बा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा अपनी अपनी अम्मी के नाम पे सुभान अल्लाह, एक मर्तबा स्पेशल सदर जलसा अल्लामा इलियास कादरी रज़वी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। यदा यदा ये धर्मस्य है, यदा यदा ये ग्रंथ है, यदा यदा ये पूर्णमात्मा आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम, मंगलम आमना बहु मंगलम, मंगलम हलीमा सुदी मंगलम, दम 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 बलिदान भो मंगलम विश्वानमो नमः। कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल पर जा जन्म हे दीन बंधु दयानिधि, अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे उमम द्विदश रवि अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग शम मक्का नगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभितम अरुआदि ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर शुभ शाहितम सूरज कनकन प्रकाशित चिर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा वीरु करुणानिधि पुरुषोत्तम जाको चाकु धारम ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शंभल ग्राम मुक्ष है परमात्मा शहे महात्मना भवने विश्व जल की प्रादुर्वशति सोमतियम विष्णु यशम कर्माधातीय विश्वान नमो नमः एकम इवं द्वितीय नीनानाष्टे नाष्टे परहमा किंचनम मंगलम महा एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सरो अवतार सत्य सरो धर्म सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वदा समान नमो नमः अति अतियम शक्ति स्थानम सुंदरम तुझी जग जगत मोहम्मदम अवतारम शांतियम महा प्रथम ताराक्यम पैवम द्वितीयम दंडमुच्चयतम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्धचंद्रिका पंचबिंदु संयोग ओम मृत्यु ज्योति रूपकम शांतियम स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम हेत है दूत है विवेक हेत निरंतरे मलेच आचार है हयात है महामद शूषा है समन्वित संधूषम महा प्रथम महा बलवतम महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा जगदीपम महा जगजूरम महा जगशांतियम महा रामतम महा अवतारतम महा सुमतियम महा विष्णु यशम महा शंभल ग्रामम महा। इश्क़ मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लगा? ये अच्छा लगा? सब लोग समझ गए? नहीं समझे? माना सुनावे, माना सुनावे, माना सुनिएगा मन हरिया जाएगा, पूरे ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी। ऐसा लगेगा बैठे हैं मदूदाबाद की धरती पे और दिल मदीने की गलियों में टहल रहा है। सुभान अल्लाह। माना सुनिए, माना आगतम बहुतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम। माना सुनिए, आ गए मुस्तफा आगतम
बहुतलब आ गए मुस्तफ़ा, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया, जिसको पी के कभी बहके नहीं रिंद, मेरा साकी वो लेके शराब आ गया। और आगे तर्जमा सुनिए, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोबन है नाबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। अच्छा, एक सवाल हम आपसे, माशाल्लाह, क्या नाम है भैया आपका? आप भी कमेटी में हैं? इमरान भाई। एक तो और नाम बताए थे आप विशाल भाई, जो कहाँ से आए हैं? चेन्नई से कि कहाँ से? तौफीक भाई कहाँ है वो? आप यहाँ है कि इंतकाल कर गए? मजमा, इंतकाल का मतलब मरना नहीं होता है। सुन्नी मुसलमान कभी मरता ही नहीं, मरता है कभी? सुन्नी मुसलमान, माशाअल्लाह तौफीक भाई है, सुन्नी मुसलमान कभी मरता है? इंतकाल का मतलब होता है, अल्लामा रुस्तम इकबाल नज़ामी बैठे हैं, उस्ताजुल उलमा अल्लामा इलियास कादरी रज़वी बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। इंतकाल का मतलब होता है ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, जाना। बोलिए ना, मुसलमान कभी मरता है? अगर मरता तो आज यहाँ जलसा होता? जरा मोहब्बत से बोले होता। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, अल्लामा कि मौलाना पागल हो गया है, ऐसी बात कर रहा है कि मरबे नहीं करता है, मरा नहीं तो बाप दादा राना देखने को कहानी दोबारा मिल रहा है। सुनिए आप ही से, ए भाई क्या हो रहा है बाबू? ए जनवरी फरवरी सोना कटोरा दुलारा प्यारा हीरा मोती चुन्नू मुन्नू, जी आफत है। तो हम कमजोर आदमी हैं भाई, बहुत मुश्किल से पिकअप हम बनाते हैं। सोचे थे कि 10 मिनट के बाद हम तकरीर शुरू करेंगे, फिर पिकअप तोड़ दिया बीच में ला करके। मुसलमान कभी नहीं मरता, कभी नहीं। आप कंफ्यूज हैं, मौलाना पागल हो गया है, मौलाना का लग रहा है तार उड़ गया है, क्या से क्या बोले जा रहा है। तो सुनिए, अच्छा आपके मोहल्ले में कब्रिस्तान है ना? जाते हैं साल में एक बार, जुमा का जुमा जाते हैं। अच्छा कब्रिस्तान में जाते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, माना ऐ कब्र वाले तुम पर सलामती हो, ऐ कब्र वाले तुम पर सलाम हो। अच्छा आप बताइए, सलाम जिंदों को किया जाता है या मुर्दों को? सलाम हमेशा जिंदों को। आप यहाँ जलसे में हम आए हैं, अगर यहाँ पे कोई न होता तो हम माइक पे आके सलाम करते भाई, शमशान में जाके हम सलाम करते हैं, रुस्वानम स्वाहा, वहाँ तो कुछ है नहीं, मामला ही खत्म है। क्या राकेश नाम है ना? संतोष जी। मगर सलाम हमेशा जिंदों को किया जाता है। आप कब्रिस्तान जा करके बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कब्र वाले तुम पर सलामती हो, कब्र वाले तुम पर सलाम हो, कब्र वाले तुम पर सलाम हो। तो पता ये चला कि कब्र के लोग मरे, कब्र के लोग मुर्दा नहीं हैं, बल्कि वो जिंदा हैं, वो आपकी आवाज को सुन रहे हैं, वो आपकी पुकार को सुन रहे हैं। अल्लामा रुस्तम इकबाल निज़ामी ने कहा, वो इकबाल चतुर्वेदी सिर्फ कब्र के लोग सुनते ही नहीं हैं, बल्कि देखते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि आने वाला कौन आ रहा है। आने वाला बेटा, पोता, परपोता, नकर पोता, सगर पोता, ई पोता, ऊ पोता, गांव का वार्ड पंचायत समिति, सरपंच, मुखिया, जिला पार्षद, MP साहब, MLA साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, शेखुल इस्लाम साहब, शेख साहब, मुखिया साहब, सरपंच साहब, जो भी साहब आते हैं, मुर्दे सबको पहचानते हैं, मुर्दे सबको जानते हैं, मुर्दे सबको देखते हैं। मैंने कहा अल्लामा रुस्तम इकबाल निज़ामी अब तक कैसे देख रहा है, अब तक कैसे पहचान रहा है? कोई 100 साल पहले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान गया, कोई 200 साल पहले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान गया, कोई 500 साल पहले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान गया, कोई 1000 साल पहले हिंदुस्तान से कब्रिस्तान गया। अब तक कैसे देख रहा है, अब तक कैसे पहचान रहा है? अल्लामा रुस्तम इकबाल निज़ामी ने कहा, ओ इकबाल चतुर्वेदी, ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे मुस्तफ़ा की बोली है, ये मेरा फरमान नहीं, ये तो मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। अब मदोदा मदूदाबाद के सुन्नी दयालु मुसलमानों, आप पूरी ईमानदारी व जिम्मेदारी के साथ फैसला कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। हमारे आपके कब्रिस्तान में दफन होने वाला लोग कोई गुनहगार
होता है, कोई सियाहकार होता है, कोई खताकार होता है, कोई बदकार होता है, कोई बेनमाजी होता है, कोई जुआरी होता है, कोई शराबी होता है, मगर जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम है कि रहता जमीन के नीचे है और देखता ऊपर वाले को है, तो अकीदा मिल गया, ईमान मिल गया कि जब एक गुनहगार के नजर का आलम ये है तो मदीने के ताजेदार के नजर का आलम क्या होगा। तभी तो पंडित ज्ञान स्वामी ने गोरखपुर की धरती से कहा, अति अत्यम शक्ति श्याम सुंदरम तुझी जग जग जगत मोहम्मदम अवतारम नमो नमः। इस मंत्र को अपनी जगह छोड़िए, उससे पहले वाली हदीस पाक पे जब इमाम अहले सुनन फखरे ज़मीन व ज़बर आयतुम मिन आयतिल्लाह अच्छे रसा सच्चे रसा हम सबके रसा शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की नजर पड़ी तो आला हजरत ने इश्क मुस्तफा में कलम उठा करके यूं बताना शुरू किया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बाबा जवाब दे जवाब दे जवाब दे। मरहबा, बोले जोर से मरहबा 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 माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। आज के बाद अगर कोई बोले कि सुन्नी मुसलमान मरता है तो मानिएगा? बोलिए ना, मानिएगा? जब मेरा दादा मर नहीं सकता तो मेरे मुस्तफ़ा नौज़बिल्लाह मर सकते हैं? जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब आए मुसलमानों, एक किताब पलट लिए, हिंदू समुदाय के लोग बैठे हैं, स्पेशल चतुर्वेदी हमको बोलना है, अभी तक तकरीर शुरू भी नहीं हुई है, मगर अब तकरीर शुरू करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक किताब उठाइए जिस किताब का नाम है ऋग्वेद, पेज नंबर 14 है, किताब का नाम ऋग्वेद, पेज नंबर 14, मंत्र नंबर 7, 8, 9 और 11 है। एक और किताब है जिस किताब का नाम है सामवेद, पेज नंबर 18 है, मंत्र नंबर 22, 23, 24 और 26 है। मंत्र सुनिएगा, जागो चाकू धारम ला इलाहा इल्लल्लाह ने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म को प्राप्ति तू जपो नाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कितने लोग हैं जो जन्नत में जाना चाहते हैं? मजमा वाले, स्टेज वाले को छोड़ के पीछे वाले उठाइए, उठाइए ना भाई, उठा के रखिए। जाना है, उठा के रखिए, जाना है, जबान से बोलिए जाना है, जाना है ना? पक्का? जोर से बोलिए पक्का, फाइनल, गारंटी के साथ। मुंह देखे आईना में, ये मुंह मसूर की दाल, जहाँ जन्नत जा जन्नत जाना। मुहर्रम में खूब ना, मुहर्रम में ताजिया बनाते कि नहीं बनाते? हाँ, खूब बोलते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, बगलोल पकड़ा नहीं छोड़ेगा। जी 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम तो शराब के बोतल में डूब जाएगा। जी हजरत, शराब के बोतल में डूब के नाला में जाके गिरेगा और नाला के कीचड़ को उठा के चेहरा पे ऐसे मलता है जैसे लगता है कि जमजम में गुस्ल करके आ रहा है। कहेगा हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, बेबौराहा पहले पकड़ बाद में छोड़ने की बात करेगा। जहाँ बात आएगी जन्नत की जाके रहेंगे। हमारी माँ बहन भी है, यहू कहती है हम जन्नती मुसलमान हैं। जी माँ बहन भी दावा है जन्नत में जाएगी, ये अलगे कहती है कि हम जन्नत में जावे करेंगे। नहीं, और शोहर को गाली बकने पे आती है तो एक के सांस में 1,81,181 गाली बक देती है। गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आपके लकर दादा सकर दादा, जिस दादा का नाम आपने नहीं सुना है, सब दादा का नाम जान के बैठी हुई है, जैसे लगता है कि आपसे पहले वही आई है यहाँ। जी हिंदुस्तान से बगते बगते कब्रिस्तानों में पहुंच जाएगी, मतलब मुर्दे को भी नहीं छोड़ती है। जी और दावा कहाँ जाने का, कहाँ जाने का? जन्नत। और रोजा रखने में सबसे ज्यादा आगे। जी साल में 14 महीना होता है, कितना महीना? कितना महीना? 12 महीना। हम कंफ्यूज भी करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। साल में 12 महीना। अम्मी से कहिए, बाजी से कहिए, बाजी 6 महीना रोजा रखना है, कहेगी कोई दिक्कत नहीं है।
रखती है। 2 बजे रात में उठेंगी, 9 तरह का आइटम शहरी में बनाती है, 9 तरह का। शहरी खा के मुकम्मल सो जाती है। फजर गोल, जोहर गोल, असर गायब, मगरिब गायब, ऐशा गायब, तरावी की तो बातें नहीं पूछिए। हाँ, शहरी में 9 तरह का आइटम, अफ्तारी में 56 तरह का, एक से एक आइटम। आलू का 75 तरीके का आइटम बना के रख देगी। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगी जी। रमजान के महीना में अगर पप्पू के अब्बा को बोलेगी, पप्पू के अब्बा बाजार जाइए, अब बाजार जाके 1.5 किलो काबली चना लेते आइएगा। अगर पप्पू का अब्बा बेचारा धोखे में अगर लाना भूल गया, जैसे खाली हाथ देखती है मत पूछिए। 11 बजे दिन से लेकर के 3 बजे दिन तक चिल्लाती रहती है। 3 बजे दिन में पप्पू का अब्बा बोलता है, पप्पू की अम्मी अब चुप हो जाओ ना, कितना बोलोगी, 11 बजे से बोल रही हो। तब कहती है कि हमको भुकाइए नहीं, हम रोजे से हैं। 4 घंटा चिल्लाने के बाद बोलती है कि हमको भुकाइए नहीं, हम रोजे से हैं। वे बगलोल, 11 बजे में समझ जाना चाहिए कि रोजे से हो। 2 बजे दिन में राहर का दतमन लेके दाएं बाएं करेगी। हाँ, अब बेटा अगर छोटी सी गलती कर दिया तो मत पूछिए, बेटे का गुस्सा उसके बाप पर उतर जाता है रमजान के महीना में जी। दावा करेगी जन्नत में जाने का। चुगली पूछते हैं ना, चुगली, चुगली पूछते हैं, झारखंड में मिलता है। कहाँ मिलता है चुगली करने में सुपर फास्ट नॉन स्टॉप एक ट्रेन चली है ना भारत में, वंदे भारत नॉन स्टॉप है, जहाँ बहुत कम जगहों पे, बहुत कम स्टेशनों पे गाड़ी रुकती है। उसी तरह सुपर फास्ट नॉन स्टॉप एक्सप्रेस है जी। हाँ, अगर किसी का बेटा मदूदाबाद चौराहे पे एक थप्पड़ खा लिया है, चुप से आके बोल दीजिए, मंगला की माँ आज बुधना का बेटा पिटाया है, किसी को कहना मत। देखिए ना, रात भर में पूरे मदूदाबाद में खबर फैल जाएगी। दावा करेगी जन्नत में जाने, जन्नत में जाना इतना आसान है माँ बहनों। रात भर जलसा सुनिएगा। कल सुबह जब मार्केट निकलिएगा, सर पे दुपट्टा नहीं है, सर पे आंचल नहीं है जी। मैंने देखा अपनी आंखों से, इनकी आवाज पे भी पर्दा है, मगर किसी पड़ोसी से अगर बात करेगी, इसको ये फर्क नहीं पड़ता है कौन हमारे सामने से गैर महरम मर्द जा रहा है। चिल्ला चिल्ला करके यूं बातें करती है, सर पे न दुपट्टा होता है, सर पे न आंचल होता है, फिर ये दावा करती है जन्नत में जाने का। है मेरी माँ बहनों, हम आपको पैगाम देना चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप इस शौहर की नाफरमानी करती हो और आप शौहर की नाफरमानी करके आप ये सोचती हो कि हम जन्नत में चले जाएंगे। याद रखना मेरी माँ बहनों, जब तक जमीन पर हो सबसे पहले अपने शौहर को राजी कर लो। अगर आपने अपने शौहर को राजी कर लिया तो मेरे मुस्तफा आपसे राजी हो जाएंगे। जब मुस्तफा आपसे राजी होंगे, अल्लाह राजी होगा। जब अल्लाह राजी होगा तो अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा जी। जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। हाँ, आखिरी पैगाम मेरी माँ बहनों, समय कम है मेरे पास जी। आखिरी पैगाम, आप कनीज़ाने फातिमा हो, आप नबी की लाडली, नबी की दुलारी, नबी की प्यारी, नबी की मनमोहनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के औराक़ ज़िंदगी का मुशाहिदा कीजिए आप। और आप उनके औराक़ ज़िंदगी का मुशाहिदा करके जब आप उनके नक्शे कदम पर चलोगी तो आप फातिमा ज़हरा तो नहीं बन सकती हो, मगर कनीज़ाने फातिमा बन करके हक़दारे जन्नत हो सकती हो। ये तो माँ बहनों का मामला है। अब मेरा जवान भी कम नहीं है, मेरा जवान भी कहता है कि हम जन्नत में जेबे करेंगे। अभी एक लेटेस्ट मॉडल चला है, देखे हैं? नहीं, दिखा दे, दिखावे लेटेस्ट मॉडल। इधर साफ, इधरों साफ कर लेता है, पीछे भी साफ कर लेता है, बीच में थोड़ा सा रखता है, जैसे लगता है गधा का पूंछ लटकाया हुआ। कपड़ा तो मत पूछिए, ऐसा पहनता है कि दूर से आता है तो पता नहीं चलता है कि पहन के सिलाया है कि सिला के पहना है, मेल है कि फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, मर्द है कि औरत है, पता नहीं चलता है। और जीन्स पैंट को 42 जगह फाड़ के पहनता है। कितने जगह? 42 जगह जी। ऐसा लगता है जैसे ससुराल से चंदा मांग के पैंट लाया है, वही पैंट पहन करके मोहल्ले में घूम रहा है। दावा करेगा जन्नत में जाने का जी। हमने एक जवान से पूछा, बाबू क्या है? बोला मौलाना आप नहीं समझिएगा। हम बोले बाबू बताओ ना। बोला मौलाना ये मुंबई के भाइयों
लड़कियों का स्टाइल है। मैंने कहा खुदा का शुक्र है कि अभी वो फाड़ी के पहना है, उतार के नहीं चल रहा है, नहीं तो ये जवान भी उतार के चलता कहता मुंबई वाले भैया का स्टाइल है। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा जवान जी। रमजान के महीना में एसी रॉक का पत्ता लेके घूमता है। देखा जिस होटल में पर्दा लगा झट से घुसा, खट से खाया, फट से निकला। कोई देख लिया, बोला कारे जुगना रोजा नहीं है का? बोला का कहे सुगाती चचा गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, एसी रॉक का पत्ता दिखाता है, दावा करता है जन्नत में जाने। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, एक टाइम नहीं, हफ्ते में एक दिन जाएगा नमाज पढ़ने जुमा के दिन। इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है कि मत पूछिए जी। इतना टाइट पैंट पहन करके जाता है कि जैसे रुकू में जाता है तो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है। उसके पीछे जो खड़ा रहता है वो भी सोचता है किस पागल के पीछे खड़े हो गए हैं, क्या क्या देखने को मिल रहा है, दावा करता है जन्नत में जाने का। जवानों हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। 5 तारीख को जुलूसे मोहम्मदी निकलेगा, इन जवानों की हालत देखिएगा, कुछ जवानों की हालत जी मत पूछिए। इस तरह ये धूर्त रहता है, मत पूछिए, जिसका कोई जवाब नहीं है। आप नबी के उम्मती है। लाइफ इज द मोहम्मद आइडियल पर्सन। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम। इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ द रूलिंग अवर इंग्लैंड, now Europe will think next 100 years if can only be Islam. I have always hated the Muhammad in his mission because wonderful life is the Muhammad ideal is any person. Muhammad is a global रहमत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद की जिंदगी पूरी दुनिया के लिए आइडियल है। अगर चलने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो, बोलने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो, कपड़ा पहनने का तरीका सीखना है तो आमना के लाल की जिंदगी से सीखो। ऐ जवानों, हम आपको बताना ये चाहते हैं, आप नकल करते हैं, आपका भाई इकबाल अहमद आपको नकल करने से मना नहीं कर रहा है, मगर मुंबई के लौंडों की नकल नहीं कीजिए। ऐसे लौंडों की आप नकल करते हैं जिसका दीन दुनिया दोनों तबाह है, जिसने चंद खोटे सिक्कों के लिए खुद नंगा होकर के लोगों के सामने स्क्रीन पे आकर के अपनी बॉडी को दिखाता है। वो आपको जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है? अगर जिंदगी जीने का स्टैंड लेना है तो आमना के लाल की जिंदगी से लीजिए ना। अगर जिंदगी जीने का स्टैंड लेना है तो सुमति के बेटे की जिंदगी से लीजिए, विष्णु यश के आंखों के तारे की जिंदगी से लीजिए, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिंदगी से लीजिए। हम आपको नकल करने से मना नहीं कर रहे हैं। आप नकल करना चाहते हैं ना, खूब नकल कीजिए, मगर ऐसे बकलोल की नकल नहीं कीजिए। अगर नकल ही करना है तो सुरकाही शरीफ में आराम फरमाने वाले बाबा तेगे अली की नकल कीजिए ना। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो अजमेर वाले गरीब नवाज की नकल कीजिए। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो दिल्ली के महबूब इलाही की नकल कीजिए। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो बगदाद के गौसे आजम की नकल कीजिए। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो सिद्दीक़ अकबर के सदाकत की नकल कीजिए, फारूक आजम के अदालत की नकल कीजिए, उस्मान गनी के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए। अगर आप नकल करना चाहते हैं तो करबला के इमाम सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की नकल कीजिए। जब आप इन मुकद्दस लोगों की नकल कीजिएगा तो कसम खुदा की आपका दीन भी आबाद होगा और दुनिया भी शादाब होता हुआ नजर आएगा। इस मजमे में कोई ऐसा जवान है, दो जवान हाथ उठा के बोले कि मौलाना आज से हम मुंबई के लौंडों की नकल नहीं करेंगे। 2 जवान इस मजमे में, सिर्फ माशा, तुम जवान कहाँ है, बालिग नहीं हुआ है भाई। 2 जवान की जरूरत है, 2 जवान हाथ उठा के बोल दे कि मौलाना आपकी जिंदगी से हम मुंबई के लौंडों की नकल नहीं करेंगे। माशाअल्लाह, ये एक जवान हुआ। एक और कोई भाई, माशाअल्लाह एक जवान हुआ। एक और कोई भाई, उसका जोड़ा लगा दे। एक और कोई माँ का दुलारा बेटा, एक और कोई माँ का प्यारा बेटा। आप नबी के मिलाद में बैठे हैं, एक जवान और कोई हाथ उठा के बोल रहे कि मौलाना हम अपनी जिंदगी में नबी की जिंदगी की नकल करेंगे। एक और कोई, माशाअल्लाह, क्या नाम है आपका बाबू? मोहम्मद फैजान, शहजाद मोहम्मद शहजाद। अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत रखे, टाइम पे इसकी शादी हो जाए। शादी नबी की सुन्नत है भाई, शादी टाइम पे होना बहुत जरूरी है। शादी होने के बाद आदमी मुकम्मल बाईमान हो जाता है। जी गलत बोल रहे हैं, आजकल शादी भी तो टाइम पे नहीं हो रही है जी, मसला है। अच्छा आइए पहले उस संस्कृत का हम तर्जमा करें। 1 घंटा प्लस 1 घंटा होने जा रहा है। अभी
अभी तक हमने तकरीर शुरू नहीं किया है। आए जरा उस संस्कृत का तर्जमा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मोहम्मदम। माना सुनिए, ऋग्वेद का मंत्र है। ओ संसार में बसने वाले मनुष्य, ओ पृथ्वी लोक में रहने वाले लोगों, ओ दुनिया में जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, अगर आप स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हैं, अगर आप स्वर्गवासी बनना चाहते हैं, अगर आप जन्नत की प्राप्ति चाहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है। इस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र का अध्ययन कीजिएगा तो अल्लाह ताला आपके हृदय की सफाई करेगा और आपके सीना को इश्क नबी का मदीना बनाएगा। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिरने पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल से पाप को हिरण करता है, यानी गुनाहों को खत्म करता है। सुभान अल्लाह। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में नेकियां जोड़ता है। सुभान अल्लाह। तभी तो गुरु नानक ने कहा, पहला नाम खुदा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब हो ईश्वर कबूल। और तुलसीदास ने कहा, तुलसी भजन भजन सत जग गोई, बिना मोहम्मद पार न होई। चाहे प्रभु चाहे ईश्वर कहो तुलसी, बिना मोहम्मद जन्नत प्राप्त न होई। ये उस तुलसी की जबान है। इसने जिंदगी भर आग के सामने माथा टेका है, पत्थर के सामने माथा टेका है, चांद के सामने माथा टेका है, सूरज के सामने माथा टेका है, नदी के सामने माथा टेका है, जमीन के सामने माथा टेका है। मगर अंतिम समय में तुलसीदास अपने मानने वालों को संदेश देता है, आदेश देता है, पैगाम देता है। तो मेरे मानने वालों सुनो ना, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। अगर तुम लोग जन्नत में जाना चाहते हो तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ दो, मदीने के ताजेदार के दामन को पकड़ लो। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। सब लोग मिल करके एक मरतबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक और मंत्र सुनिए, इसका मैंने तर्जमा कर दिया। अगला मंत्र सुनिए। भागवत महान पुराण है, स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 है, मंत्र नंबर 17 और 18 है। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधायम, हे हेतु तह विवेक, हे तस्मिरंतरे मलेच्छ आचार है, हयात है महामद सुशाक है समन्वित। अज्ञान हेतु, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब क्या होता है? एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, तालीम, शिक्षा, नॉलेज। संस्कृत व्याकरण का उसूल है कि शब्द से पहले जब अ का प्रयोग करते हैं तो नहीं का माना पैदा कर देता। अज्ञान इल्म नहीं, शिक्षा नहीं, एजुकेशन नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं, तालीम नहीं। जब ये सब कुछ ना होगा तो अंधेरा होगा कि उजाला होगा? संतोष जी, क्या होगा? अंधेरा होगा। यह शिक्षा जब नहीं होगा तो अंधेरा होगा कि उजाला होगा? अंधेरा होगा। अज्ञान है जब पूरी दुनिया में हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म होगा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, गरीबों पर अत्याचार किया जाएगा, गरीबों को सताया जाएगा, गरीबों को काटा जाएगा, महिलाओं की कोई सम्मान नहीं करेगा, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होगी, बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया जाएगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद आलम। तो ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में, ऐसे टाइम पे इस पृथ्वी की छाती पर एक ऐसे बालक आएंगे जिनका नाम इस जमीन पे मोहम्मद होगा। सुभान अल्लाह। आकाश मोहम्मद और उनका नाम आकाश पे अहमद होगा। सुभान अल्लाह। आप सरपरस्ते जलसा अल्लामा इलियास कादरी रज़वी से पूछिए कि हमारे नबी का नाम हमारी किताब में जमीन पे क्या है और आकाश पे क्या है? ये अल्लामा फरमाएंगे कि हमारे नबी का नाम हमारी किताब में जमीन पे मोहम्मद है और अर्श आसम पे अहमद है। आगे कहा गया है गिरद वो सबके हितकारी होंगे, सबके हक में भलाई करने वाले होंगे, वो सबके लिए नबी बन करके आएंगे, वो सबके लिए रहमत बन करके आएंगे, वो सबके लिए मसीहा बन करके आएंगे। तभी तो कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये कुरान का ऐलान है। और भागवत महान कुरान में है गिरद वो सबके लिए रहमत बन करके आएंगे, वो सबके लिए नबी बन करके आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। अंधिकारम विनाशम। और जब वो मोहम्मद आएंगे अंधेरे का नाश
करके हर तरफ उजाला फैलाते चले जाएंगे। तभी तो किसी कहने वालों ने कहा, जहाँ तारीख था जुल्मन कदा था सख्त काला था, जहाँ तारीख था जुल्मन कदा था सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था, कि घर घर में उजाला था। आगे कहा गया, हे तहे तू तहजीब का, दुनिया में बसने वाले लोगों, जब वो मोहम्मद नाम के बालक आ जाए ना, तब किसी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना, वह मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पे चलना, वही शतपथ मार्ग होगा, वही सच्चा रास्ता होगा। जो उनके रास्ते से भटकेगा वो जहन्नम का हकदार होगा, और जो उनके रास्ते पे चलेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत का परवाना अता करेगा। अब आए, एक शेर हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़े माशाअल्लाह। हमारी आवाज़ मोहम्मद अली ज़ियाई साहब की तरह नहीं, या मिसालुद्दीन मिसाल साहब की तरह नहीं। अता बनारसी इंतकाल कर गए, हाँ इंतकाल कर गए। अता बनारसी साहब की तरह नहीं है, हमारी आवाज़ फटेली बांस है, मगर इश्क़ मुस्तफ़ा में पढ़ना चाहते हैं। सुनिएगा, बोलिए ना, सुनिएगा, सुनेंगे। पहले मंत्र सुन लीजिए, उसी का तर्जमा शेर में करेंगे। 2-10 रबी अव्वल जन्म तिथि मोहम्मद, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम, तीर्थ रूपम स्वर्ग शम, मक्का नगर अति पावनम, पुण्य बिंदु सुशोभितम, अरुवादी ज्योति जन्म स्थलम। इसी मंत्र का तर्जमा शेर में सुनिए। 12 रबीउल अव्वल, जरा पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल दिन वा सोमवार हो, अइलन नबी जी जगमा खैलन उजियार हो, अइलन नबी जी जगमा खैलन उजियार हो। और मेरे नबी के इस ज़मीन पे आमद होने से पहले माशाअल्लाह, दोबारा पढ़ दे, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा को सलामत रखे। 12 रबीउल अव्वल दिन वा सोमवार हो, अइलन नबी जी जगमा कैलन उजियार हो, अइलन नबी जी जगमा कैलन उजियार हो। अच्छा, नबी के आमद से पहले इस ज़मीन पे, नबी के आमद से पहले खानाए काबा में क्या रखा हुआ था? जोर से बोले, क्या रखा हुआ था? बुत रखा हुआ था। उस बुत की हालत क्या होगी? नबी के आमद से पहले उसकी किताब में कहा गया कि सुन ऐ दुनियादारो, तुम जो अल्लाह के भव्य घर में, सबसे बड़े घर में तुम जिस मूरत की पूजा कर रहे हो, जब वो मैसेंजर ऑफ इस्लाम आएंगे, मैसेंजर ऑफ इस्लाम आएंगे, अंतिम संदेशता आएंगे, तब उस बुत की हालत क्या होगी? मंत्र कहा गया, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा सुंदरम, तीर्थ रूपम स्वर्ग शम, मक्का नगर अति पावनम। अब इसका तर्जमा सुनिए, बुत की हालत क्या होगी? बुत बन के दहिया टूटी फूटी का पार हो, बुत बन के दहिया टूटी फूटी का पार हो, मक्का में पैदा हुई है मदनी सरकार हो, मक्का में पैदा हुई है मदनी सरकार हो। कहाँ थे आप लोग अभी तक? कितना गिनेगा? एक के बाद रखना दीजिए जो रखना है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे। एक मरतबा पूरा मजमा पढ़िए, ला इलाहा, पूरा मजमा खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। बस 2 मिनट। ये देखे, झारखंडी बाबा का आगमन हुआ है, नेपाली बाबा इंतकाल करने वाले है ना? हाँ, जी, झारखंड बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह। कुर्सी नहीं है? माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। आप
से मुस्तफीज होते रहे। और जितना खूबसूरत है इनको दुनिया में कौन नहीं जानता। माशाअल्लाह, तो बाबू रख दो। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा की जानदार शानदार पुरमाना खिताबत आप तमामी हजरात समाअत करेंगे। आइए सब लोग मिल करके एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ ले। कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए, जोर से। एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल से 12,000 गुनाह सगीरा को मिटा देता है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में 12,000 नेकियां जोड़ देता है। इसलिए बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत सारे संस्कृत का तर्जमा बाकी रहा, उन्वान बाकी रहा, इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, आपकी मोहब्बतें बाकी रही, जिंदगी ने वफा किया तो फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।